बोलो। हाँ सर देखिए। अब देखो हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। देखो सब लोग यहाँ पे सब आ गए। अब हम क्या करते हैं, देखो थोड़ी हम हमारी मेन फाइल कौन सी है, बता दो। मेन फाइल कौन सी हमारी? Yes. कैसे मालूम पड़ा आप लोगों को? क्योंकि पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे लिखा है, देखो मेन फाइल लिखा है ना, पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे लिखा है कि हमारी मेन फाइल कौन सी हो गई, ऐप डॉट जेएस। ठीक है, तभी तो मालूम पड़ा कि हमारी मेन फाइल वही है, ऐप डॉट जेएस। ठीक है, तो अब सोचो सारा मेन फाइल में हम काम करते जाएंगे तो चीजें हौच पौच होंगी, होंगी नहीं होंगी? रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने दे दिए हैं ग्रुप के अंदर, घर पे प्रैक्टिस करना। सब लोग घर पे प्रैक्टिस करो। देखो मैं कह ही सकता हूं आप लोगों से, आप बच्चे तो हो नहीं कि चिल्लाऊं। जो मैं करा रहा हूं घर पे एक प्रैक्टिस फोल्डर बना लो, उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। वीडियो भी अपलोड करके ग्रुप में डाल दिया, जितना मैंने पढ़ाया, आज का भी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो घर पे पढ़ना आपका काम है, वरना आप नहीं सीख पाओगे प्रोजेक्ट पे काम करना। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये राउटिंग का जो काम है इसको अलग कर रहा हूँ आज मैं। ठीक है, क्योंकि ऐप डॉट जेएस हमारी मेन फाइल है, सारा कुछ मैं इसी फाइल पे हौच पौच नहीं करना चाहता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे साइड में देखो, यहाँ पे देखो सब लोग, ऐप डॉट जेएस पे क्लिक करना, एक फोल्डर बनाना न्यू, ROU राउटिंग नाम से, ROUTING राउटिंग। एक न्यू फोल्डर बना लो राउटिंग नाम से, दिख रहा है ना? ऐप डॉट जेएस पे क्लिक करना और एक न्यू फोल्डर बना लेना राउटिंग नाम से। बन गया फोल्डर, उसके अंदर एक बना लो आप फाइल, वेब डॉट जेएस नाम से। बना ली फाइल, ऐप सर डॉट, हाँ जी सर मेरी फाइल नहीं बन रही, डॉक्यूमेंट का वो आ रहा है उस पर, फाइल नहीं बन रही, मतलब वो फोल्डर नहीं बन रहा। ऐप फोल्डर डॉट पे क्लिक करो, फाइल पे क्लिक मत करो। देखो 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 देखो, पहले पहले ये फाइल पे ऐसे क्लिक कर लिया, ऐसे फाइल पे, और ये आ रहा है प्लस, दिख रहा है फोल्डर का साइन, न्यू फोल्डर। इस न्यू फोल्डर पे क्लिक जी करो सर। ऐसे करके, और फिर बन जाएगा राउटिंग नाम का ओके। फोल्डर। तो जी उसके सर। अंदर बना लो एक फाइल, सर फाइल कौन सी बनानी है? वेब डॉट जेएस। ये देखो दिख रहा है, ये वेब डॉट जेएस। राउटिंग पे क्लिक करना है, ऐसे ऐसे क्लिक करके न्यू फाइल। यस सर, बन गई। और ये ऐसे बन गए। हो गया? चलो अब देखो,
अब हम क्या कर रहे हैं सब समझना, ये राउटिंग वाला हम अलग कर देते हैं कि हमारी ऐप वाली मेन फाइल है। अब सारा कुछ इसी पे करेंगे तो हौच पौच हो जाएंगी चीजें, हमारी होंगी कि नहीं होंगी, सारा कुछ हौच पौच ही हो जाएगा एक ही फाइल पे। तो हमने क्या किया, web.js के अंदर एक बनाई फाइल, यहाँ पे देखो राउटिंग अलग कर रहे हैं अपन, तो मैंने लिखा यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर सिंगल कोड के अंदर एक्सप्रेस, और यहाँ लिखा कॉन्स्ट ROUTE राउट इक्वल एक्सप्रेस के अंदर से मैंने राउटिंग नाम का फंक्शन कॉल कर लिया। देखो आगे देखो, एक्सप्रेस के सारे फंक्शन बने पहले से ही, उसी में से हमने एक फंक्शन निकाल लिया राउटर नाम का, जिससे हमारी क्या चलेगी, राउटिंग चलेगी। ये बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? एक्सप्रेस के अंदर से हमने क्या किया, राउटिंग वाला फंक्शन कॉल कर लिया, और इसको अपन क्या कर लेते हैं, मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स, याद है ना सबको, ROUT राउट। ठीक है, हमने क्या किया, एक्सप्रेस को रिक्वायर किया, इसी एक्सप्रेस में से राउटिंग नाम का फंक्शन कॉल कर लिया, और इसके जो भी फीचर्स होंगे हमें सब इसमें राउट में रख दिए। ठीक है, और इस राउट को मैंने मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब जो ये app.js पे हमने जो काम किया था इसको यहाँ से कट करूंगा, हम राउटिंग अलग कर रहे हैं बस, और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिख दूंगा ये राउटिंग राउटिंग राउटिंग। बात आई समझ में? मैं क्या करवा रहा हूं यहाँ पे, राउटिंग वाला काम अलग कर रहा हूं। ठीक है, जिससे app.js पे सारा हौच-पौच ना हो, सब कुछ क्लियर होगी थी बात। एक्सप्रेस के अंदर से मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया राउटर नाम का, और इसको ऐप में स्टोर कर लिया राउट के अंदर, और यहाँ पे राउट को कॉल कर लिया। अब ठीक है, नोट कर लो इतना। नोट हो जाए बता देना। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोगों का हो गया सर। हो गया सर। हो गया। अब देखो हमने क्या किया, फिर समझो, हमने सिंपल जो हम app.js पे जो राउटिंग कर रहे थे ना, app.js हमारी मेन फाइल थी, तो सब कुछ इसी पे करूंगा तो हौच पौच होंगी चीजें। तो हमने एक राउटिंग नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर बनाई फाइल एक web.js नाम से, और web.js के अंदर अपने क्या किया, एक्सप्रेस में से हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया राउटर नाम का, और इसके जो भी फीचर थे वो इसके अंदर आ गए होंगे, और उस राउटर से मैंने गेट कर ली चीजें। ठीक है, अब एक चीज देखना, मैं ब्राउजर पे गया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, स्लैश, एंटर दिया, तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज दे रहा है मुझे। अब बताओ ये मैसेज का मतलब क्या होता है? वो राउट नहीं हुआ अभी। सर पाथ नहीं मिला उसको। हाँ, क्या नहीं मिला उसको?
पाथ। 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 आपने यहाँ से भेजा लोकल होस्ट, मेरा 4000 चल रहा है, ठीक है, तो उससे दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ से भेजा लोकल होस्ट कोलन 4000, तो बाय डिफॉल्ट ढूंढेगा स्लैश जाके, और सबसे पहले कहाँ जंप करेगा, app.js पर। तो यहाँ पे तो उसको स्लैश मिला ही नहीं मिला ना, क्योंकि हमने राउटिंग वाला काम कहाँ कर दिया, web.js पर। तो अब सबसे पहले आएगा तो ऐप ही है ना, सबसे पहले तो ऐप ही आएगा, ऐप से उसको वेब पे पहुंचाना होगा। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है ऐप डॉट एक यूजर नाम का फंक्शन है इसके अंदर, ये काम करेगा। मैं लिखूंगा इसके अंदर सिंगल कोट में स्लैश, और यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया वेब को, वेब, और वेब को यहाँ पे कर दूंगा रिक्वायर। याद है हमने मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया था, वेब को रिक्वायर सिंगल कोट में डॉट स्लैश, देखो राउटिंग स्लैश वेब। मुझे बताओ, अगर मैं ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट रिक्वायर नहीं कर, मॉड्यूल एक्सपोर्ट राउट नहीं करूंगा, तो यहाँ पे ये रिक्वायर हो पाएगा, बोलो, सीखा था नोड के अंदर, नहीं होगा। नहीं होगा ना, नोड आना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ नोड। अगर आप लोग घर पे नहीं पढ़ रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। अगर आपके पास एक दिन में नहीं है, अल्टरनेट क्लास होती है 72 घंटे में, 1-2 घंटे भी आपके पास नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे चीज़ें, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें वेब पर पहुंचना है, तो हमने यहाँ पे लिखा app.use, लिखा स्लैश। अब बाय डिफॉल्ट इसमें स्लैश चलता है। जब मैं लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, अब एंटर दिया, तो देखो होम आ गया। अब देखो आ गया होम। तो सबसे पहले वो कहाँ गया होगा, सबको पता है कि सबसे पहले वो ऐप पे जाएगा, मिल गया ऐप पे आके इसको स्लैश, और फिर मैंने इससे क्या बोला कि आप तो वेब पे चले जाओ, तो अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रिक्वायर से कहाँ जंप कर देगा वो, वेब पर, और मिल गया इसको यहाँ पे स्लैश, होम चल गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लैश अबाउट, तो मुझे बताओ सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, ऐप पे जाएगा। देखो एंटर दिया, Yes. देखो अबाउट आ गया। सबसे पहले कहाँ जाएगा, app.js पे, और क्या जाके ढूंढेगा, स्लैश। हाँ देखो मैन तो स्लैश ढूंढेगा ना, स्लैश मिल गया उसको, और फिर यहाँ पे जंप कर देगा, फिर यहाँ पे क्या लिखेगा, स्लैश अबाउट। देखो उसको मिल गया स्लैश अबाउट, ये मिल गया ना स्लैश अबाउट। तो ऐप पे जो हमने लिखा है ना, ऐप पे app.use, ये क्या कर रहा है, हमारे यहाँ से वहाँ जंप करवा रहा है web.js वाली फाइल पर, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आएगा तो उसी फाइल पे ही। अगर मैं ये फाइल बंद कर दूं, ये वाली फाइल बंद कर दूं, और देखो मैं रिफ्रेश करूं, तो मुझे वो एरर दे देगा, कैन नॉट गेट वाली, कैन नॉट गेट स्लैश अबाउट, है ना। तो ऐप पे आया वो, अब ऐप पे तो स्लैश अबाउट है ही नहीं, समझ में आ गया। app.use क्या कर रहा है, ROUT राउटर को लोड करा रहा है, बस यहाँ से वाली फाइल में पहुंचा रहा है, इस वाली फाइल पे मिल गया स्लैश अबाउट। आगे बात समझ में है कि नहीं आई। और अगर मैं मॉड्यूल एक्सपोर्ट ना लगाऊं, ये मैंने बंद कर दिया मॉड्यूल एक्सपोर्ट, तो अब देखो चल पाएगा स्लैश अबाउट, देखो देखो अब भी एरर दे देगा तुरंत, वो एरर दे दी, तो रिक्वायर काम ही नहीं करेगा इसके अंदर। चालू किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, देखो चल गया स्लैश अबाउट। बात क्लियर की हुई कि नहीं हुई यहाँ तक, Yes, sir. यस सर। घर पे बस पढ़ते रहो, मैं जो पढ़ाता जा रहा हूँ बस इतना करना है। चेक करो, आप लोग कोई डाउट तो पूछ लेना।
कोई डाउट हो पूछ लेना। कोई डाउट हेलो हो बोलो बोलो। हेलो सर, लोकल होस्ट पे चलाने की टर्मिनल चालू करना पड़ेगा सर? क्यों बिना सर्वर के चल जाएगा? मतलब तुमने घर पे प्रैक्टिस नहीं करी बिल्कुल भी इसका मतलब। हाँ। जब तक टर्मिनल नोड चालू मून नहीं करोगे नोट लिखना पड़ेगा ना। तुमने घर पे प्रैक्टिस नहीं की। नोड मून सिंपल नोट मॉन लिखो भाई। घर पे प्रैक्टिस करो यार। दिग्विजय बिना उससे काम नहीं होता। हमें यही मालूम पड़ गया कि आपने घर पे प्रैक्टिस चलाया नहीं, कुछ किए नहीं आपने घर पे। नोट मॉन घर पे नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपने किए नहीं, समझ में आ गया। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन वेस्ट कर दिया आपने। अब सोचो आपने दिन में घर पे कुछ भी नहीं किया होगा तो अब तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा ब्राउजर पे चलेगा कैसे ये। फिर आप बोलते हो सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप देख देख के सही एक्सपोर्ट चीजें करो ना। जी देख देख के नहीं कर रहे हो। चलो देखो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो हमने क्या किया, माइक बंद कर लो। हमने क्या किया, राउटिंग अलग कर दी। माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो दिग्विजय। अब हम बात करते हैं किस पे, अब हम बात करते हैं इस पर, कंट्रोलर पर। मेन हमारे यहाँ पे कौन है, मेन हमारे यहाँ पे कंट्रोलर है ना। अब हम बात करते हैं कंट्रोलर्स की। तो अब एक बनाओ कंट्रोलर्स का नाम रखो फ्रंट कंट्रोलर। देखो कैसे बनाना है दिग्विजय, देखो मेरे साथ साथ नोट मत करो कोई भी बंदा, देखो फिर नोट करो। इस कंट्रोलर पे क्लिक करके एक फाइल बनानी है, फ्रंट FRONT फ्रंट कंट्रोलर .json। मुझे पता है आपको एक बार नहीं आएंगी चीजें, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ घर पे प्रैक्टिस करो, फिर आपको अपने आप आ जाएंगी। अब इसके अंदर बनाए मैंने क्लास, बताया ना फ्रंट कंट्रोलर क्या होते हैं। कंट्रोलर क्या किस तरह की क्लास होती है जो मैं सीखा था, FRONT फ्रंट कंट्रोलर। मैंने किया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल फ्रंट कंट्रोलर, ठीक है। क्लास के अंदर सिखाया था ना। अब इस क्लास के अंदर बनाऊंगा मैं स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड किससे कॉल होते हैं तो बताएगा। स्टैटिक मेथड किससे कॉल होते हैं, किसी को याद है कि नहीं है। यस किससे कॉल होते हैं स्टैटिक मेथड, क्लास की नेम से सर। क्लास के। बाकी लोगों को लग रहा नहीं पता, कुछ भी पढ़ते नहीं है तो मैं क्या कहूँ। मैं सही कह रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ नहीं सीख पा रहे हो ना तो आप नहीं सीख पाओगे। अगर मेरे साथ नहीं सीख पा रहे हो इतने स्लो में सर बोला डाउट तो क्लियर क्लास करके, तो बाकी लोग तो नहीं बोल रहे, तुम पढ़ चुके हो तुम पहले से। नए बच्चों से पूछना है मुझे, जब आप मेरे साथ नहीं सीख पा रहे हो ना जैसे आप कहीं नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखना आपको। मैंने एक क्लास बनाई, इस क्लास को मैंने क्या कर रखा है, मॉड्यूल एक्सपोर्ट, ठीक है। इस क्लास के अंदर बनाया मैंने एक स्टैटिक मेथड। ये मेथड मेरा कैसा है, असिंक्रोनस टाइप का। रिक्वेस्ट अब यहाँ तक आएगी। अपन होटल में जाते हैं तो वेटर की तो रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं कि दाल मखनी बटर पनीर बना के लेके आओ। तो अब मेरी रिक्वेस्ट यहाँ तक आएगी जब मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 3000, लिखूंगा ना लोकल होस्ट कोलन 4000 जो 3000 है ना। तो अब मेरी रिक्वेस्ट यहाँ तक आने वाली है, समझ आ गया आप लोगों को, यहाँ तक आएगी। ये वाला पेज खुलेगा होम वाला, समझ आ गया। राउटिंग कुछ नहीं है, राउटिंग का सिर्फ काम पता कितना है
कि वो आपको इस कंट्रोलर तक पहुंचा देगी, कंट्रोलर के मेथड तक पहुंचा देगी। ठीक है, आप ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट भेजोगे ना, वो आपकी रिक्वेस्ट कंट्रोलर के मेथड तक पहुंचाने का काम करती है राउटिंग। ठीक है, अब इसको नोट करो पहले आप लोग। इतना हो गया। हो गया। यस सर। बाकी लोगों का हो गया सर। हो गया सर। अब देखो क्या करना है। अब देखो, अब मैं आता हूँ राउटिंग पे, web.js पे। अब देखो ये वाली राउटिंग अब नहीं चलेगी। ठीक है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। अब राउटिंग कौन चलेगी, अब मुझे क्या करना है। अब राउटिंग चलेगी ऐसी, राउट डॉट गेट के अंदर सिंगल कोट में स्लैश। अब मुझे इसको कहां तक पहुंचाना है। अब देखना फ्रंट कंट्रोलर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो देखना FRO अपने आप आ रहा, सब देख लो, सजेशन दे रहा है। सजेशन कब देगा, जब आप इस कंट्रोलर को मॉड्यूल एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, तब वो सजेशन देगा आपको।
देखो डॉट मेथड, ये हमारा क्या हो गया, होम क्या हो गया, ये मेथड हो गया। फ्रंट कंट्रोलर क्या हो गया, क्लास। अब जब मैं लिखूंगा ब्राउजर पे लोकल होस्ट कोलन 3000, तो वो सबसे पहले ऐप पे जाएगा, ऐप से वेब पे आएगा, और फिर वो कहाँ जंप करेगा, फ्रंट कंट्रोलर पर। ये राउट क्या है, मैं लिख देता हूँ, राउट एक तरह का पाथ है, रास्ता कहाँ तक पहुंचने का, कंट्रोलर के मेथड। और ये होम क्या है हमारे, ये मेथड है यहाँ तक पहुंचने का। क्योंकि रिक्वेस्ट कहाँ तक जाएगी, रिक्वेस्ट आप किसको कर रहे हो, वेटर को, और यहाँ वेटर कौन है, कंट्रोलर। अब रिक्वेस्ट यहाँ तक आ रही है, देखो अब देखना, मैं आया ब्राउजर पे, मैंने यहाँ पे लिखा, रिफ्रेश किया, देखो देखो चल गया होम। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, तो वो ऐप पे तो जाएगी, जाएगा, ऐप से वेब पे आया, वेब से ये मिल गया स्लैश, फिर फ्रंट कंट्रोलर पे गया, उसके अंदर होम वाले मेथड पे गया, और उसने हमारा ये वाला मेथड रिक्वेस्ट अब यहाँ तक आ रही है, देखो। अब मैंने कर दिया होम 1, सेव किया, रन किया, रिफ्रेश किया, जब होम 1 चल गया, तो अब समझ में आ रहा है ना, राउटिंग का क्या काम है, आपके कंट्रोलर तक पहुंचने का काम करता है ये। राउटिंग समझ में आ गई, राउटिंग का मेन काम क्या है, आपके कंट्रोलर तक पहुंचना। फंडा क्लियर हो रहा है ना। यस सर। और ये आप अपने आप नहीं लिखोगे, लिखोगे ये पूरा, ये रिक्वायर, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल लिखोगे फ्रंट, अपने आप सही है वो, अपने आप हो जाएगा। उसके बाद डॉट, अपने आप बन जाएगा, देखो मेथड जार लिखा हुआ, देखो मेथड, देखो चेंज हो रहे हैं इसके। अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर ना करूं, तो आप देखो इसका कलर अलग अलग सा हो गया, और देखो नीचे एरर आ गई, बाकी एरर। और जब भी ऐप क्रैश आपकी में आएगा, तो आप क्या करोगे, सिंपल ऐसे स्क्रॉल करना, वो खुद आपको कह देगा कि फ्रंट कंट्रोलर इज नॉट अ डिफाइंड। आप देख पा रहे हो, जब भी ऐप क्रैश्ड हो, तो आप ऊपर आके चेक करो कि क्या एरर दे रहा है मेरे, सब सिखा चुके हैं आपको, बताइए समझ में इतना। और अब देखो ठीक हो गया। अब रिक्वेस्ट हमारी कहाँ तक जा रही है, फ्रंट कंट्रोलर के होम वाले मेथड पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आई। अब रिक्वेस्ट यहाँ तक आ रही है, यहाँ से अपन ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं होम। बात क्लियर हो गई, यही तो है एमबीसी, है ना, कंट्रोल का पार्ट। अगर जब मैं मॉड्यूल एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, तो हम यहाँ पे रिक्वायर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो लिखो इसको, सर हो गया। ठीक है, बाकी लोग भी कर लो। हो गया सर। ठीक है, और बाकी लोग भी कर लो। हो गया सर। हो गया। ये अब ब्राउजर जाके लिखो, ब्राउजर लिखो जाके लोकल होस्ट खोलना 3000, तो बाय डिफॉल्ट आपको होम पे चलेगा, और नहीं चले तो मुझसे एरर पूछो। देखो एरर पूछने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपने कोड लिखा है तो। और सजेशन कर देता हूँ, आप जाकर खुद चेक कर लो, और नहीं आता मुझसे पूछो। हो गया। यस हो गया।
बाकी लोगों का किसी को डाउट? नो सर। बाकी लोगों को डाउट तो पूछ लो, मेरे को मना नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूँ। किसी को डाउट नहीं है? चलो फिर ठीक है, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसी को मैं कॉपी किया, पेस्ट किया, अबाउट, यहाँ पे लिखूँ मैं अबाउट, ठीक है। फिर मैं इसी कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन। जितने मेथड होंगे उतने हमारे क्या होंगे बताओ? लाउट, अबाउट, लॉगिन। ये क्या बनेगा? मेरा मेथड। ये मेथड होता है, जानना आपको, मेथड। और ये यूआरएल, ये होता है हमारा यूआरएल, जिसके हमने स्लैश लगा, ये हमारा क्या है? यूआरएल, जो आप ब्राउजर पे यहाँ पे दोगे। और ये हमारे क्या है? मेथड। देखा मैं, तो ब्राउजर जाऊंगा, जब मैं लिखूंगा यहाँ पे स्लैश लॉगिन, तो देखो लॉगिन चल जाएगा। चल गया, देखो लॉगिन, ठीक है। अब चला देखो उसको, करें ये काम आप लोग। सर हो गया। ठीक है, बाकी लोग कर लो। हो गया सर। ठीक है, मेथड बन गया, राउट मान लो आप लोग उस पे। बाकी लोगों का हो गया सर। ठीक है, सबने कर लिया ना? अब देखो, इसके बाद
कॉपी कर लो, ये बना लो रजिस्ट्रेशन, REGIS रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर कॉल कर लो। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर हमें पता है ना कितने भी मेथड बन सकते हैं, ये क्लास ही तो है, और क्लास के अंदर जो हमारे स्टैटिक मेथड्स हैं, है ना, और इसको भी यहाँ पे जाकर आप कॉल कर लो। अब हम अगली क्लास में क्या सीखेंगे, व्यू पे काम करना, डिजाइनिंग वाला काम करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतने की प्रैक्टिस कर लेना घर पे। रजिस्टर रजिस्टर, ठीक है, इतने की आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। राउटिंग समझ में आ गई होगी, कंट्रोलर समझ में आ गया। अब कल हम काम करेंगे व्यूज पर। कर लिया? हो गया? सर यस सर। समझ में आ गया यहां तक कि नहीं आया? क्लियर हुआ यहां तक सबको? बोलो भाई। यस Yes. सर।